श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में आश्रय लीजिए। आप ही गुरुदेव की भूमिका में प्रभु, आप हम पर कृपा करें। संबंध जुड़े और संबंधी से मिलने आता है। हमारा अगर भगवंत संबंध जुड़ गया तो हमको यदि फुर्सत नहीं है मिलने जाने की तो भगवान आ जाएंगे। यहां हमारे नाम का सुमिरन करता है, चलो बहुत दिन हो गए भेंट कराएं। भगवान से संबंध घोषित करिए। वैसे कौन से संबंध? गोस्वामी जी ने कहा है कि मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे। गोस्वामी जी जिस कक्षा के विद्यार्थी हैं, अभी उस कक्षा के द्वार तक पहुंचना भी हमारा नहीं हो पाया है। गोस्वामी जी भगवान से कहते हैं कि भगवान तू संबंध मान, संबंध हमको ही बनाना पड़ेगा। कौन सा बनाए संबंध? क्या संबंध बनाए? संबंध बहुत है, लेकिन जिसमें सर्वाधिक शुद्धता है वह संबंध है कि भगवान हमारे स्वामी हैं। हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के दास हैं। भगवान हमारे मालिक हैं, हम भगवान के सेवक हैं। इसलिए वैष्णव परंपरा में दास परंपरा है। आपने देखा होगा कि वैष्णव संतों के नाम के आगे दास लिखा होता है। भक्त से, भगवान से इस प्रकार की प्रार्थना करें कि प्रभु हजार अपराध होंगे, भूल होगी, लेकिन कृपा निधान तू हमें कभी त्याग मत देना। आपने हमारे साधु संतों को देखा होगा, झोली माला लेते हैं, बातें भी करते हैं और माला भी जपते रहते हैं। कई लोग ऐसे संतों की, साधुओं की आलोचना भी करते हैं, पर उनकी यह आलोचना करना अज्ञानता और अविवेक है। अरे तुम तो इतना भी नहीं करे, वह इतना तो कर रहे हैं, तुम नाटक भी करके तो देखो। केवल आलोचना, सिर्फ आलोचना। आलोचना वही करता है जिसमें कुछ नहीं बनता, जिससे कुछ करते नहीं बनता। वह बैठा बैठा देख कर कुड़ता रहता है। दान की भी आलोचना वही करते हैं जो दान नहीं करते हैं। संस्थाओं का हिसाब किताब भी वही मांगते हैं जो एक पैसे का दान नहीं देते हैं। आलोचक कुछ नहीं करता, केवल आलोचना करता है। तो साधु अगर बात करने में भी माला फेर रहा है तो एक कारण नहीं है, इसके पीछे भी कुछ कारण है। जैसे हमारा किसी से प्रेम संबंध जुड़ गया तो हम घर परिवार, दुकान मकान, फैक्ट्री, कारोबार चलाते हुए भी, सब कुछ चलाते हुए और इसके साथ साथ हम प्रेमी की याद करते रहते हैं। हमें उस प्रेमी को अलग से याद नहीं करना पड़ता, वह हमेशा हमारी यादों में बना रहता है, वह हमेशा हमारी सांसों में बना रहता है। शरीर घर परिवार का काम करता रहेगा, श्वासें उसकी यादों में डूबी रहती हैं। यही हाल साधु का है। और हर समय नाम जपना ये उनकी मजबूरी है। मजबूरी वो आपको दिखाने के लिए नहीं है, अपने प्रभाव को उत्पन्न करने की नहीं है, आपको प्रभावित करने के लिए नहीं है। मजबूरी यह है कि वह बिना नाम लिए रह ही नहीं सकते। चूंकि भगवान से इतना प्रेम का संबंध हृदय से जुड़ चुका है कि अब उसका नाम लिए बिना जिव्या रह ही नहीं सकती। तुझ बिन रहा न जाए, तेरे बिना रहे तो कह रहे कैसे, संभव नहीं है। जैसे भंवरा है फूल की कली खिली, भंवरे की मजबूरी है गुनगुना कर गुनगुन करते हुए ऐसे ही हृदय में भगवत भक्ति का पुष्प खिला तो साधु की जिव्या की मजबूरी बनती है कि राम राम हरे राम, राम राम।
तो जो लेना पड़े वह मजबूरी है, और जो चलता रहे वो मजबूती है। जो रोके से भी रुके नहीं। जैसे कई संतों को हमने देखा है कि जैसे कोई मशीन लगी है, उनके होंठ ऐसे हिलते रहते हैं, क्योंकि जीवन भर संबंध जुड़ा है, अब नाम रुक नहीं सकता। जैसे सोते जागते उठते बैठते प्रभु का नाम। मीरा जी से किसी ने पूछा कि हम तो कलयुग के पापी प्राणी हैं, हमको बताइए हम इस भवसागर को कैसे पार करें। तो मीरा जी ने कहा कि एक ही तरीका है। वह क्या है? बोली खूब नाचो खूब गाओ। तो पूछा क्या गाएं, क्या नाचे? तो बोली, मीरा जी बोली कि मुझे तो एक ही गीत आता है, जो मैं गाती हूं वह तुम भी गाओ। वह बोली, नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा, श्याम सुंदर मुख चंदा भजोरे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर तू ही बाली मुकुंदा भजोरे मन गोविंदा। कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। भवसागर को पार करना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जिनकी जिह्वा पर हरि नाम है उनके लिए कोई अचरज नहीं है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलदी लांगी गए अचरज नाई। दुर्गमी काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। दुर्गमी काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। गोस्वामी जी कहते हैं कि जितने प्रकार के भी दुर्गम कार्य हैं जो मनुष्य की क्षमता के बाहर हैं, वे श्री हनुमान जी की कृपा से सुगमता से हो जाते हैं। आजकल ज्योतिष के प्रति बहुत रुझान बढ़ा हुआ है। समाज में टीवी पर भी देखेंगे, कम से कम 7-8 बार चैनलों पर भी ज्योतिष आते हैं। अच्छी बात है, ज्योतिष विज्ञान है। किसी संत से पूछा कि महाराज आजकल हमारे सारे ग्रह खराब चल रहे हैं, क्या करें? साधु संतों को तो भगवान पर ही भरोसा रहता है। नक्षत्र ग्रह अपना प्रभाव डालते हैं, डालेंगे ही। यह कोई ज्योतिष की आलोचना नहीं है, ज्योतिष विज्ञान है। विज्ञान तथ्यों पर हुआ करता है, विज्ञान भावना का विषय नहीं है। विज्ञान तथ्यों का परिणाम होता है। ग्रह तथ्य रूप में अपना परिणाम देते ही हैं। उनके निराकरण के उपाय भी हैं। विद्वान लोग इस बात को जानते हैं कि लोग कराते भी हैं, लेकिन कोई न कराना चाहे उसके लिए क्या करें? चूंकि ग्रह आदि शांत कराने के लिए कुछ न कुछ अर्थ आदि भी खर्च करना पड़ता है। कोई गरीब व्यक्ति नहीं करना चाहता है तो बड़ी मुश्किल। वैसे गरीबों पर कोई ग्रह नक्षत्र प्रभाव नहीं डालते। ग्रह आए होते हैं तो वह गरीब ही काहे का होता। वह आखिर ग्रहों में कुछ न कुछ तो अच्छे होते ही होंगे। हमने सुना कि एक आदमी पर शनि आ गया। शनि पहले 7.5 फिर 2.5 वर्ष, ऐसे 2 7.5 शनि की आ गई। व्यक्ति बड़ा परेशान हुआ। वह व्यक्ति एक ज्योतिषी के पास पहुंचा। बोला मेरे पास शनि की 7.5 2 बार आ रही है, क्या करूं, मैं बड़े संकट में हूं। महाराज ने कहा इसके उपाय हैं, शनि का अनुष्ठान कर लो।
क्या करना पड़ेगा? बोले ऐसे ऐसे जप आदि, इतने पंडित बैठेंगे, उनका भोजन दान दक्षिणा और काली गाय दान कर दो तो शनि का प्रकोप चला जाएगा। व्यक्ति ने कहा महाराज काली बकरी भी मेरे सामर्थ्य में नहीं है, काली गाय की तो बात छोड़ो। तो ऐसा करो काली गाय के स्थान पर काला कंबल दान कर दो। व्यक्ति ने कहा कि काला कंबल होता तो ठंड में ठुठुरते बच्चे को नहीं उड़ा देते। बोला ऐसा करो 7.5 मीटर काला कपड़ा दान कर दो। अरे महाराज आप मेरी हालत देख रहे हो कि नहीं? यह फटी बनियान पहने आपको सामने खड़ा हूं, 7.5 मीटर कपड़ा दान कैसे करूंगा मैं? इससे अच्छा अपने लिए कपड़े न बनवा लूं। अच्छा तो फिर ऐसा करो कि 7.5 किलो काले तिल दान कर दो। अरे महाराज कैसी बात करते हो, 7 छटांग की भी सामर्थ्य नहीं है, कैसे दान कर दूं? बोला और कुछ मत करो तो काला धागा दान कर दो। अरे घर में धागा भी तो नहीं है, उसकी भी तो सामर्थ्य नहीं है। ज्योतिषी ने कहा तो फिर तान दुपट्टा जाकर सो जा, अब शनि तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जब धागा भी तेरे पास नहीं है तो फिर वह तेरा क्या बिगाड़ेगा? शनि भी उन्हीं का बिगाड़ता है जिनके पास कुछ होता है। महाराज ने कहा ग्रहों की चिंता मत करो, अगर तुम्हारे 9 ग्रह भी उल्टे हो गए तो चिंता मत करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। इससे क्या फायदा होगा? बोले दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। महात्मा जी ने कहा कि अगर 9 ग्रह तुम्हारे विपरीत हो गए हैं तो हनुमान जी की कृपा से सब ठीक हो जाएंगे। उन 9 ग्रहों के ऊपर एक विशिष्ट ग्रह श्री हनुमान जी के हाथों में है। कौन से ग्रह? महाराज बोले अनुग्रह, और यह अनुग्रह हनुमान जी के हाथ में रहता है। बाकी ग्रहों को ठीक रखने के लिए आपको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन यह तो बहुत सुगमता से हो सकता है। बोले जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, हो यह सिद्धि सा की गौरी सा। हनुमान चालीसा रूपी सिद्ध मंत्र का जो नित्य जप करेंगे उनके ऊपर हनुमान जी के अनुग्रह की कृपा बहुत सुगमता से होगी, और इस अनुग्रह से बड़े दुर्गम काज हो जाएंगे जो कोई सोच नहीं सकता। इसलिए हनुमान जी के बारे में जामवंत जी ने कह दिया था। क्या कहा था कि कवने शो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काम है जो तुमसे नहीं हो सकता? तुमने तो बड़े बड़े काम किए हैं। क्या काम किए हैं? काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन शो संकट मोरे गरीब को, जो तुम शो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तुम्हारो। कौन शो संकट मोरे गरीब को, जो तुम शो नहीं जाते है टारो। 400 कोस के सागर को पार करने का साहस किसी में नहीं था, रावण को फटकारने की सामर्थ्य किसी में नहीं थी, अक्षय कुमार को मारना सामान्य बात नहीं थी, क्योंकि अक्षय कुमार को एक वरदान था। अंगद ने कहा था कि मैं जा तो सकता हूं पर मुझे लौटकर आने में संशय है। बोले क्यों?
बोले अक्षय और अंगद जी एक साथ पढ़ा करते थे। अंगद जी अक्षय को बहुत तंग करते थे। एक ऋषि ने अक्षय को वरदान दिया था कि अंगद जब तुम्हारे सामने आएगा तो इसकी सारी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी। अंगद अक्षय के सामने कभी जाते नहीं थे। वह इसीलिए लंका जाने में डर रहे थे कि यदि अक्षय से मेरी भेंट हो गई तो मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी, मैं लौट भी नहीं पाऊंगा। तो हनुमान जी ने पहले अक्षय का ही क्षय किया ताकि अंगद जी रावण को आकर फटकार सकें। जिस समय लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तो भगवान का विलाप सुनकर सभी वानर विकल हुए कि स्वामी यह दर्दशा दुर्दशा है तो हमारी क्या होगी। सभी वानर यह सोचने लगे कि जब स्वामी की यह दुर्दशा हो गई तो हमारा क्या हाल होगा। उस समय जामवंत जी ने कहा था कि हनुमान जी, कावने सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हनुमान जी ने कहा क्या करूं प्रभु, बोलो चंद्रमा में से अमृत निचोड़ लाऊं, पाताल लोक में जाकर नागों के बीच से अमृत का घड़ा उठा लाऊं, या मौत को ही मार डालूं। भगवान कुछ नहीं बोले। एक संत कहते हैं कि भगवान थोड़ी यहां चूक कर गए, अगर सिर हिला देते कि हाँ ठीक है तो मौत को ही मार दो तो मौत का झंझट ही खत्म हो जाता। जामवंत ने कहा कि लंका के भीतर जाओ और वहां से सुसैन वैद्य को ले आओ। दुश्मन का नगर, रात्रि का पहर, और हनुमान जी से कहा जा रहा है कि वहां से सुसैन वैद्य को ले आइए। यह दुर्गम नहीं दुर्गमतम कार्य है, लेकिन हुआ क्या। आते लगो रूप धरे हनुमाना, आनेहु भवने समेत तुरंता। श्री हनुमान जी गए दुश्मन के नगर में। युद्ध का समय चल रहा है, वैद्य आएगा कि नहीं। उस वैद्य के घर के बाहर हनुमान जी पहुंच गए। कितना सुंदर नाम है, सुसेन। सतगुरु वैद्य और सतगुरु का आयन ही सुख का आयन होता है। जितना सतगुरु से दूर रहोगे दुख के साथ रहोगे। सुसैन को लेने के लिए सतगुरु हनुमान स्वयं गए हैं। भवन समेत उठा लाए। हनुमान जी ने सोचा कि युद्ध चल रहा है, दुश्मन का वैद्य है, चतुराई कर सकता है। अगर मैं वैद्य को पकड़ कर ले गया तो बहाना बना सकता है कि पहले क्यों नहीं बताया कि मैं औषधि नहीं लाया, वह तो वहीं घर पर छूट गई। नर्सिंग होम में फिर लंका में जाना पड़ेगा, जासूस पकड़ सकते हैं, मुश्किल हो सकती है, इसलिए मकान सहित उठा लाए। संत केवल एक व्यक्ति को ही भगवान से नहीं जोड़ता, बल्कि पूरे परिवार को भगवान से जोड़ दिया करता है। अगर साधु के संपर्क में परिवार का एक भी व्यक्ति आ गया तो साधु पूरे परिवार को भगवान से जोड़ देते हैं। यही संत का कार्य है। धौलागिरी पर्वत पर जाकर वहां से औषधि लाना, बीच में कालनेमी के रूप में मार्ग में बाधा खड़ी करना, फिर उससे संघर्ष करना और उसको मारकर जाना, फिर संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाना, यह कार्य और कोई नहीं कर सकता था। बाकी तो दुनिया में बहुत देवता हैं, दुनिया में देव हजारों हैं, बजरंग बली का क्या कहना। जो कार्य कोई न सोच सके, जितने भी जगत में दुर्गम काज हैं, वे हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी के अनुग्रह से बहुत सुगमता से हो जाते हैं। भगवान के जितने कार्य थे जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, लंका में पहुंचना, जानकी जी को प्रभु का संदेश देना, रावण को धमकाना, लंका को जलाना, सुसैन वैद्य को भवन सहित वहां से ले आना, कालनेमी को मारकर धौलागिरी पर्वत पर पहुंचना, औषधि का पूरा पहाड़ उठाकर ले आना, यह कोई सामान्य घटना नहीं है। इसीलिए जामवंत जी ने कहा था कि विभीषण जी, अगर हनुमान जीवित है तो सारी सेना जीवित है, और यदि हनुमान नहीं है तो सारी की सारी सेना मृत समान मानी जाएगी। श्री हनुमान जी जीवित रहने चाहिए। ऐसे हैं श्री हनुमान जी। राम द्वारे तुम रखवारे, हो तिने आज्ञा बिनु पैसारे।
हनुमान जी भगवान के भवन के मुख्य द्वारपाल हैं। एक तो शायद इसलिए भी द्वार पर हैं क्योंकि हनुमान जी के बारे में एक चर्चा है कि इनका कोई प्रातः काल मुंह नहीं देखना चाहता। नाम के बारे में तो हनुमान जी भी बोल चुके हैं कि प्रातः ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही ने मिलई आहारा। अनेक लोग जिन्होंने इस भय से यदि प्रातः काल में इनका मुख देखे लिए तो हमको भोजन नहीं मिलेगा। भगवान ने सोचा कि चल अपने से तो तुम इनका फोटो हटा दोगे, कोई बात नहीं, लेकिन जब मेरे द्वार पर मेरा दर्शन करने आओगे तो तब तुम पहले हनुमान जी का दर्शन करना ही पड़ेगा, तभी मेरा दर्शन मिलेगा। इसीलिए आपको राम जी के मंदिर में प्रथम दर्शन हनुमान जी का होता है। भगवान का जो निज धाम है, परम ब्रह्म भगवान राम जहां निवास करते हैं साकेत में, श्री हनुमान जी एक रूप में साकेत में हमेशा निवास करते हैं। जो भी कोई भक्त अपनी याचना लेकर हनुमान जी के पास आता है तो हनुमान जी प्रभु के पास जाकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस पर कृपा करें। साकेत में गोस्वामी जी ने भी भगवान के दर्शन की प्रार्थना इसी प्रकार की। विनय पत्रिका भी जब लिखी है उस पर हस्ताक्षर कराने भी हनुमान जी के पास आते हैं। सकाम भाव से जो भक्त आते हैं हनुमान जी हमेशा उनको द्वार पर बैठे मिलते हैं। और हनुमान जी की इच्छा है कि यह छोटे मोटे काम जो तुम लेकर आए हो, मेरे प्रभु जो अकारण कष्ट मत दो, मेरे प्रभु को अकारण कष्ट मत दो। प्रभु बहुत कोमल हैं, बहुत सरल हैं, लाओ इनको मैं निपटाता हूं। इसलिए हनुमान जी हमेशा द्वार पर बैठे मिलते हैं। कोई प्रेम के वशीभूत, भाव के वशीभूत आता है तो हनुमान जी उसे भगवान के भवन के द्वार में अंदर प्रवेश करा देते हैं। दर्शन के लिए कोई आता है तो उसको प्रवेश करा देते हैं। मनोकामना लेकर आता है तो स्वयं हनुमान जी उनकी मनोकामना पूरी करा देते हैं, क्योंकि मां ने हनुमान जी को पहले ही आशीर्वाद दे दिया था। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीनी जानकी माता। मां को भी मालूम था कि संसार में कितने लोग हैं जिनके कितने प्रकार के काम हैं। प्रतिदिन भीड़ लगेगी, भगवान के दरबार पर कौन निपटाएगा। तो हनुमान जी यह काम पूरा करोगे। शायद इसलिए ही राम द्वारे तुम रखवारे का दूसरा भाव ऐसा ही लगता है। जैसे कथा से पहले कथा का मंगलाचरण होता है, ऐसे राम दर्शन से पहले मंगल मूर्ति मारुति नंदन हनुमान जी का दर्शन आवश्यक है। घर के बाहर हम लोग जब कोई विशेष दिन होता है तो मंगल कलश सजा कर रखते हैं। भगवान राम ने अपने घर के बाहर प्रतिदिन मंगल कलश के रूप में श्री हनुमान जी को विराजित किया है। भगवान का भवन तो मंगल भवन अमंगलहारी है, पर उनके द्वार पर भी तो मंगल कलश चाहिए। अपना जो मंगल में परिवार का चिन्ह है यह मंगल कलश है। इस कलश के रूप में श्री हनुमान जी मंगल मूर्ति विराजमान है। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकले अमंगल मूल निकंदन। पवन तने संतन हितकारी, हृदय विजार विराजत अवध बिहारी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकले अमंगल मूल निकंदन। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकले अमंगल मूल निकंदन। राम दूत अतुलित बलिधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकले अमंगल मूल निकंदन। मातु पिता गुरु गणपति शारद, शिवा समेत शंभु सुखदायक।
मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। बंदौ राम लखन भय देहि, जे तुलसी के परमेश नेहि। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री माता।